हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी अप्पम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 26 फरवरी दिन शुक्रवार सन 2021 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है मल्लयुद्ध किसके साथ। इफिसियों 6वें अध्याय के 12वें वचन में से हम ऐसा पाते हैं, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। अजीजों, मसीही जीवन वास्तव में संघर्ष भरा है। इस संघर्ष में शत्रु मांस या रक्त नहीं बल्कि आकाश की दुष्टता की आत्मिक सेनाएं हैं। हाँ, आप शैतान के साथ और इस युग के अंधकार के हाकिमों के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक युवक ने कहा, मैंने कुछ समय पहले यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया और सेवकाई को शक्तिशाली रूप से करना शुरू किया, लेकिन मेरे क्षेत्र में परमेश्वर के वरिष्ठ सेवक मुझे नीचा दिखाते हैं, मुझ पर आरोप लगाते हैं और मुझे हतोत्साहित करते हैं। इन बातों से मेरा मन कड़वा हो जाता है। मैं उन लोगों के लिए एक कहानी बताना चाहूंगा जो इस तरह हतोत्साहित महसूस करते हैं। एक बार एक जंगली बाघ जो लोगों को मार डालता था, एक गांव के लोगों को भयभीत कर रहा था। तो ग्रामीणों ने उनकी रक्षा के लिए एक शिकारी को बुलाया और इस उद्देश्य के लिए एक बड़ी रकम खर्च की। ग्रामीणों ने गांव के ऊंचे पेड़ों में शिकारी के लिए निगरानी के लिए मचान बनाए ताकि वह जानवर की आवाजाही देख सके। उन्होंने शिकारी से यह भी वायदा किया कि अगर वह जानवर को मारने में सफल रहा तो उसे पुरस्कार के रूप में लाखों रुपए दिए जाएंगे। शिकारी ने अपनी बंदूक भरी और पेड़ों में से एक के ऊपर तैयारी के साथ बैठ गया। जब वह बाघ का इंतजार कर रहा था तो पेड़ के मच्छरों ने उसे काटना शुरू कर दिया और उसका ध्यान बढ़ गया और वह रात भर उन्हें भगाता रहा। इस प्रकार उसका ध्यान पूरी तरह से मच्छरों की ओर हो गया और हमेशा की तरह बाघ आया और ग्रामीणों पर हमला करने के बाद चला गया। आपके आत्मिक जीवन और विश्वास के जीवन में भी ऐसे मच्छर हैं। बिना किसी उचित कारण के लोग आपसे ईर्ष्या करेंगे, आपकी गलती खोजेंगे और आप पर आरोप भी लगाएंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये लोग केवल मच्छर हैं। आपको इन मच्छरों द्वारा ध्यान भंग करने पर अपनी बुलाहट और अपने चुनाव को इन कचरों के लिए नहीं छोड़ना है। आपकी लड़ाई मच्छरों के खिलाफ नहीं है, रक्त और शरीर के खिलाफ भी नहीं है, लेकिन यह उस शैतान के खिलाफ है जो लोगों को परमेश्वर के विश्वासियों और सेवकों पर झूठा आरोप लगाने के लिए प्रेरित करता है। खुद को छिपाकर शैतान लोगों को भटकाने के लिए उकसाता है। जब तीरंदाज मौजूद है तो आपको तीर के खिलाफ समय क्यों बर्बाद करना चाहिए। यीशु के नाम से शैतान के सिर को कुचल दिया जाना चाहिए। शैतान का मुख्य काम परमेश्वर की संतान पर आरोप लगाना है। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, आप मेमने के खून के द्वारा शैतान और उसके सभी आरोपों पर जयवंत हो सकते हैं। पवित्र शास्त्र कहता है, हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। प्रकाशित वाक्य के 12वें अध्याय का 10वां वचन इस तरह कहता है। ध्यान करने के लिए आज जो लिया है वो वचन पाया जाता है 2 तीमुथियुस पहले अध्याय के 7वें वचन में, जहां इस तरह लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। परमेश्वर इन वचनों के सुनने पर, पढ़ने पर, मनन करने पर और इनके अनुसार अपना जीवन जीने पर आपको बहुतायत से आशीष करे। आमीन।